आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच क्या संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसको बहुत ही सरल तरीके से लिख दिया है, बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, और चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इसकी परिभाषा समझो। जब किसी धातु की छड़ को मानक स्थिति में, अब आप कहोगे सर मानक स्थिति क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, या मानक परिस्थिति क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले मानक स्थिति को समझो। देखिए, जब दाब बोले तो प्रेशर कितना होना चाहिए, एक वायुमंडल दाब या एक वायुमंडलीय दाब या 1 atm, सही, दाब इतना होना चाहिए। और ताप या तापमान टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो। कितना हो, 25 डिग्री सी। अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, 298 केल्विन। 298 केल्विन। तो तापमान इतना होना चाहिए। और सांद्रता, कंसंट्रेशन 1 मोलर सांद्रता हो, दाब इतना हो, तापमान इतना हो और सांद्रता इतनी हो। इन कंडीशन को फॉलो कर कर जो आप अभिक्रिया करा रहे हो, जहां इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो रही है या जिस सेल में अभिक्रिया हो रही है या जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है, और इन कंडीशन का ध्यान रखा जा रहा है, तो हम ऐसी स्थिति को कहते हैं मानक स्थिति। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा, जब किसी धातु की छड़ को मानक स्थिति में उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य एक विभव या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और प्यारे बच्चों, इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या जाना सर, हमने ये जाना कि मानक स्थिति में जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य एक विभव या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो हम उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही। क्या जाना सर, जब हम धातु की छड़ लेंगे तो हमें उस धातु की छड़ का, जो हम धातु की छड़ ली है, हमें उसी धातु के लवण का विलयन लेना है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने Zn की छड़ ली है तो हम ZnSO4 का विलयन लेंगे, और अगर हमने कॉपर की Cu की छड़ ली है तो हम CuSO4 का विलयन लेंगे। यह बात याद रखनी है। चलिए अब समझते हैं इस डायग्राम से। प्यारे बच्चों, यहां पर हमने ली जिंक की छड़, बोले तो Zn छड़, Zn की रोड, तो हम क्या लेंगे, ZnSO4 का विलयन लेंगे। और यहां पर हमने ली है कॉपर की छड़, Cu की रोड, तो हम प्यारे बच्चों यहां पर CuSO4 का विलयन लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हम Zn की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबोते हैं तो छड़ पर नेगेटिव चार्ज और विलयन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो छड़ पर नेगेटिव चार्ज और विलयन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां देखते हैं, जब हम कॉपर की छड़ लेते हैं और उसको CuSO4 विलयन में डुबोते हैं तो छड़ पर पॉजिटिव चार्ज और विलयन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो विलयन में उसके विपरीत चार्ज आएगा। मतलब छड़ पर पॉजिटिव है तो विलयन में नेगेटिव, छड़ पर पॉजिटिव है तो विलयन में नेगेटिव, और छड़ पर नेगेटिव है तो विलयन में पॉजिटिव। कहने का मतलब यह है कि छड़ और विलयन के मध्य जो चार्ज होंगे वो विपरीत होंगे, तो जब ही तो विभवांतर उत्पन्न होगा। भाई, जब आपने Zn की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबोया तो यहां पर छड़ पर नेगेटिव और विलयन में पॉजिटिव चार्ज आया, तो इन छड़ और विलयन के मध्य जो विभव या विभवांतर उत्पन्न हुआ उसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और अगर ये मानक स्थिति में हुआ तो हम इसे कह देते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव।
इसी प्रकार से आपका ये वाला है। अब प्यारे बच्चों, इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देखें, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेम है उसका इलेक्ट्रोड विभव। वहां पर मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है कि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं, और वो भी आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसका लिंक है, और उसे भी देख डालिए और लिख डालिए अपनी कॉपी में और याद कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव। भाई, इलेक्ट्रोड विभव को हम प्रदर्शित करते हैं ई से, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करते हैं हम कैसे प्यारे बच्चों, ई नोट से। तो कहीं कहीं आपको यह भी लिखा मिल सकता है कि ई तथा ई नोट के बीच संबंध लिखो, तो याद भूलोगे तो नहीं। ई का मतलब क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रोड विभव होगा, और ई नोट का मतलब क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। सही है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने एक अर्ध सेल अभिक्रिया ली है। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो समझ जाओ यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। सही। चलिए, अब देखिए यहां पर ये जो नाम है, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग नेम है, और हर टीचर इसे अलग अलग नाम से पढ़ता है। तो नैनसेट समीकरण पढ़ लो, या नर्स समीकरण पढ़ लो, या नर्स्ट समीकरण पढ़ लो, जो भी आप इसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। सही। अब देखिए यहां कैसे लिखते हैं। ये आपका आ गया कौन, इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए ये इलेक्ट्रोड विभव पर होने, जो इलेक्ट्रोड विभव है उस सेल पर होने वाली क्रिया है, ये क्रिया आपकी ये है। सही है। चाहो तो आप प्यारे बच्चों इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ई सेल, या हिंदी में लिख लो ई सेल। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव से काय में जा रहा था भाई, एम जो आयन है आपके, ये जो लिख रहा है AQ, AQ का मतलब है एक्वस, जलीय। तो ये जलीय विलयन से आयन MN पॉजिटिव से काय में जा रहे हैं आपके MN में, एस बोले तो सॉलिड में। सही। तो यहां पर यही बात लिखी है। इसी तरह से देखो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव आया, और ये यहां पर होने वाली क्रिया -RT अपॉन NF ln, यहां पर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, ये आपकी अभिक्रिया है, तो ये कौन है, उत्पाद है, और ये कौन है, आपके अभिकारक है। तो यहां लिखोगे उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। सही है। देखिए अब क्या करना है, ये जो आपने लिखा ना ln, प्यारे बच्चों इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, इसके स्थान पर आप लिख सकते हो 2.303 log 10, बेस में log 10, ये लिख सकते हो किसके स्थान पर प्यारे बच्चों, इसके स्थान पर। सही। तो हमने यहां पर ये लिख दिया। अब कुछ इस तरह से हमारी समीकरण बन जाएगी। अब देखो ये कौन है, ये सर इलेक्ट्रोड विभव है, और ये कौन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इसमें जो R आया है वो गैस नेतांक है, उसका मान इतना होता है। सही। चलिए आगे देखो। अब यहां पर जो T था प्यारे बच्चों, यहां पर जो प्यारे बच्चों T है, तापमान है वो कितना है, 25 डिग्री C है। अगर आप इसे केल्विन में लेकर आओगे तो क्या करोगे, 273 इसमें जोड़ दोगे। F क्या था, फैराडे नेतांक है, जिसका मान प्यारे बच्चों 96,500 कूलम मोल इनवर्स, या आपको प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में मिल सकता है 96,487। सही। आप कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए 96,500 भी लिख सकते हैं, जब भी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं माना जाएगा। एन क्या है, जो उसने जितने इलेक्ट्रॉन लिए, देखो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के दौरान ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सही है। यहां पर जो है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है ना। चलिए अब देखो ये क्या है, धातु आयन की मोलर सांद्रता है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, धातु की मोलर सांद्रता है, जिसे हम क्या मानेंगे, इकाई, क्योंकि ठोस अवस्था में हम सांद्रता को इकाई मानते हैं। केवल एक्वस सॉल्यूशन बोले तो जलीय विलयन की बात चलती है। अब देखिए जो जो मान आपको मैंने बताए हैं उन सब मान को आपने यहां पर रखा। यहां पर रखने के बाद जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी समीकरण कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये वैल्यू यहां पर क्या होगी, आ जाएगी। सही। तो ये आपकी समीकरण यहां बनी है। लेकिन ठोस अवस्था में हम क्या मानते हैं, मोलर सांद्रता 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, मोलर सांद्रता 1 मानते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से E और E नोट में इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।